Hello everyone, I hope you all are doing great. Welcome back to my channel Markets with वैभव। मेरा नाम है वैभव दीवान और आप लोग देख रहे हैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का सीरीज। और इस सीरीज का ये चौथा वीडियो है जिसके अंदर आज हम लोग कई सारे नए टॉपिक्स हम लोग आज कवर करने वाले हैं जो कि बेसिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और स्पेशली आज का ये जो वीडियो है ये स्पेशली ऑर्डर्स और टाइप्स ऑफ ऑर्डर जो स्टॉक मार्केट में होते हैं आज उसको हम लोग कवर करेंगे इस पूरे वीडियो के अंदर। तो अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब। आपके लिए फ्री हो सकता है लेकिन ये मेरे लिए बहुत हेल्प कर सकता है। सो लाइक करना मत भूलिए वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं फोर्थ वीडियो ऑफ दिस सीरीज। आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मार्केट ऑर्डर्स, मतलब मार्केट के अंदर हम लोग किस किस प्रकार के ऑर्डर्स हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्डर। तो आज हम लोगों का मेन टॉपिक रहने वाला है। उससे पहले कुछ दो तीन टर्मिनोलॉजीज हैं, दो तीन टॉपिक्स हैं, उसको हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग जंप करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्डर पे। तो सबसे पहला हम लोगों का आज यहाँ पे रहेगा ब्लॉक डील। ये ब्लॉक डील होता क्या है आज हम लोग इसको समझेंगे। जो यहाँ पे बल्क में बाइंग एंड सेलिंग होता है, मतलब ये जो शेयर्स होते हैं वो जो चेंज इन हैंड्स होता है शेयर्स का, जो बल्क में होता है, जैसे 1% किसी भी कंपनी का या फिर 2.5% या 2%, 1%, तो ये जो बल्क में यहाँ पे चेंज इन हैंड्स होता है इसको हम लोग ब्लॉक डील्स बोलते हैं। और ये जो ब्लॉक डील्स होता है ये एक्सचेंजेस को कौन ये कर रहा है ब्लॉक डील, वो लोग नोटिस वहां पे प्रोवाइड करते हैं। ये पब्लिकली अवेलेबल होता है। ये पोस्ट मार्केट हम लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। जब ये ब्लॉक डील हो जाता है उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा, या फिर ब्लॉक डील होने से जस्ट पहले ये लोग इंटीमेट करना पड़ता है एक्सचेंज को। तो जो लोग यहाँ पे ब्लॉक डील करते हैं वो लोग इंटीमेट करते हैं टू द एक्सचेंजेस। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे समझते हैं, मतलब बल्क में यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग, बल्क में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स इज कॉल्ड एज ब्लॉक डील्स। और अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि बिड एंड आस्क होता है। व्हाट इज बिड एंड आस्क? तो यहाँ पे आप लोगों को एक समझना पड़ेगा। बिड एंड आस्क का मतलब होता है द प्राइस ऑफ बेस्ट बाइंग प्राइस एंड बेस्ट सेलिंग प्राइस। बेस्ट बाइंग प्राइस को हम लोग बिड बोलते हैं और बेस्ट सेलिंग प्राइस को हम लोग आस्क बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो शेयर का प्राइस होता है वो बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई होता है। कोई बोलेगा, अगर मान के चलो एक कंपनी है XYZ जो कि 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, कुछ लोग यहाँ पे 99 रुपीज पे ऑर्डर डालेंगे, कुछ लोग 98 पे डालेंगे, कुछ लोग 99.5 पे डालेंगे, कुछ लोग 99.85, 99.9, ओके 99.95। तो यहाँ पे डिफरेंस होता है। और ये जो कुछ लोग जो सेल करते हैं वो लोग 100.05, 100.10, 100.50, 101, 102, तो ऐसे यहाँ पे होता है। तो जो बेस्ट यहाँ पे बिड एंड आस्क यहाँ पे निकल के आता है, जो बेस्ट बाइंग प्राइस एंड बेस्ट सेलिंग प्राइस निकल के आता है, इसको हम लोग बोलते हैं बिड एंड आस्क। ये जो इन दोनों के बीच में जो स्प्रेड होता है, इसको इसके बेसिस पे ही ये जो एक प्राइस है वो डिसाइड होता है। ठीक है, ये प्योरली सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पे ही चलता है। ओके, तो ये बिड एंड आस्क यहाँ पे आपको यूजुअली जो स्टॉक, अगर मान के चलो आप किसी भी स्टॉक के ऊपर क्लिक करते हो तो वहां पे एक ऐसा आपको लेआउट मिलेगा जिसके अंदर 20 प्राइजेस आपको मिलते हैं। इसी को हम लोग बिड एंड आस्क प्राइस बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज स्टॉप लॉस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको कुछ डाउट रहता है इसके अंदर तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई विल ट्राई टू आंसर इट, और एल्स यू कैन DM मी ऑन Instagram, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सो व्हाट इज स्टॉप लॉस? एक हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लेते हैं। मान के चलो एक यहाँ पे पर्सन है जो XYZ कंपनी के स्टॉक को बाय कर रहा है 100 रुपीज पे। ठीक है, और कितने क्वांटिटी बाय कर रहा है? 100 क्वांटिटी बाय कर रहा है, उसकी क्वांटिटी 100 है, बाइंग प्राइस 100 है, और इसको लगता है कि ये स्टॉक 110 तक जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो डिफरेंस बन रहा है 10 रुपए का जो डिफरेंस है इंटू 100, मतलब उसने 100 क्वांटिटी खरीदा तो उसको 1000 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। राइट,
ऊपर कितना जाएगा ये तो उसने देख लिया, लेकिन अगर ये स्टॉक मान के चलो ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टॉक आप खरीदो वो ऊपर ही जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। कई बार क्या होता है, अगर आप किसी भी स्टॉक के अंदर एंटर करते हो तो वो आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है। तो उस समय में ये जो स्टॉप लॉस मतलब क्या है, एक सर्टेन पॉइंट पे आप क्या करते हो, लॉस को स्टॉप कर देते हो। तो इसी को हम लोग स्टॉप लॉस बोलते हैं। इसका मतलब है आपने 100 रुपीज पे यहाँ पे बाय ऑर्डर पंच किया है और एग्जीक्यूट हो चुका है ऑर्डर, और आपने बोला कि मैं सिर्फ इसके अंदर 5 रुपए का ही रिस्क ले सकता हूं, मतलब 5 × 100 500 रुपीज का ही मुझे नुकसान होगा, तो इससे ज्यादा मैं नुकसान सह नहीं सकता हूं, इसके कारण मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एग्जिट ले लूंगा। अगर ये प्राइस 100 से 95 आता है, ठीक है, 100 से 95 आता है, तो मेरा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाएगा। मतलब इसका जो स्टॉप लॉस था दैट वाज 95 रुपीज, मतलब इट वॉज प्री डिसाइडेड कि 95 इज अ स्टॉप लॉस, मतलब इससे ज्यादा मैं लॉस नहीं ले सकता हूं। तो ये जो स्टॉप लॉस होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग एंड व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग एज वेल। ठीक है, स्टॉप लॉस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मान के चलो, यहाँ पे मैं आपको एक ग्राफ डाल के भी दिखाता हूं। तो यहाँ पे मान के चलो प्राइस आपने बाय किया है 100 रुपीज पे, ओके। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं ये 90 रुपीज, यहाँ पे हम लोग रखेंगे 95, यहाँ पे हम लोग रखते हैं 100, 105, 110। ठीक है, आपने यहाँ पे बाय किया है, ये जो सर्कल है जिसको मैं येलो कलर कर दिया हूं, आपने यहाँ पे इसमें 100 रुपीज के प्राइस पे आपने बाय किया है। अगर ये ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर ये ऊपर जाएगा तो आपको क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट होगा, राइट। अगर मान के चलो आपने बाय किया और वो इमीडिएटली नीचे आने लग गया, अगर ये इमीडिएटली नीचे आने लग गया, तो आपको तो यहाँ पे लॉस दिखाएगा, राइट। तो उस समय आप क्या करोगे, एक फिक्स्ड लॉस रखोगे कि इससे ज्यादा अगर लॉस होगा तो आई विल एग्जिट फ्रॉम दिस ट्रेड, या फिर इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से मैं एग्जिट करूंगा। इसका मतलब है मान के चलो आपने 5% का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा, 5% कितना बनेगा, 95 रुपीज पे आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा। तो ये जो लॉस को आप क्या है स्टॉप कर देते हो एक सर्टेन प्राइस पॉइंट पे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्टॉप लॉस। ठीक है, और स्टॉप लॉस लेना बहुत अच्छी बात है। हमेशा आप किसी भी ट्रेड के अंदर सही नहीं हो सकते हो, आप गलत भी हो सकते हो, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आपको अपना जो लॉस है उसको लेना पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जो लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करते हैं खुशी खुशी, वो लोग ट्रेडिंग के अंदर बहुत अच्छा करेंगे। क्योंकि अगर आप इस उम्मीद में रहते हो कि नहीं नहीं, ये जो 95 आया है, कुछ समय में वेट करता हूँ, फिर ये 100 आ जाएगा तो मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ, तो उसी चक्कर में 95 से ये 90 आ जाएगा, फिर 90 से जो है वो 80 आ जाएगा, उस बहाने आप क्या हो जाओगे, अगर आप एक स्विंग ट्रेडर थे तो आप वहां पे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हो, और उसको स्टॉक को रिकवर करने में भी बहुत समय लग सकता है, और हो सकता है कि वो स्टॉक कभी रिकवर भी ना करे, ऐसा भी हो सकता है। जैसे एस बैंक है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे 400 रुपए से ये जो जब 10 रुपए तक गिरा था, 10-20 रुपए तक गिरा था, तो उस समय बहुत सारे लोग यहाँ पे फंसे रह गए। वो लोग अपना जब स्टॉप लॉस आया था उसको वहां पे उन लोगों ने कट नहीं किया, और आज भी वो लोग उसी प्राइस पॉइंट पे वो लोग होल्ड करके बैठे हैं, और आज उस प्राइस पॉइंट पे जाना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए स्टॉप लॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको हमेशा आप कभी भी आप स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हो, कुछ पैसा लगाते हो, तो आपको हमेशा स्टॉप लॉस, भले ही आपको टारगेट ना पता हो चलेगा, लेकिन स्टॉप लॉस जो है वो आपको पता रहना चाहिए। इसका मतलब है आपको रिस्क पता चलेगा, उसके अंदर आपका रिस्क कितना है उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट या उस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर। स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिए। ओके, तो दिस वाज अबाउट द स्टॉप लॉस, बिड एंड आस्क एंड ब्लॉक डील। तो अभी हम लोग चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
इसको हम लोग आज कवर करेंगे। टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स। ये टाइप्स ऑफ ऑर्डर होता क्या है? सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे समझना पड़ेगा, बहुत अलग अलग तरीके के ऑर्डर्स होते हैं। जब आप प्लेस करते हो ऑर्डर मार्केट के अंदर, किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करते हो, तो बहुत अलग अलग तरीके के ऑर्डर्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे होता है मार्केट ऑर्डर। ओके, सबसे पहला यहाँ पे होता है मार्केट ऑर्डर। ये मार्केट ऑर्डर का मतलब क्या होता है? किसी भी प्राइस पे जो बिड एंड आस्क पे चलता रहता है, जो भी प्राइस पे आपको बाइंग, अगर आपको मान के चलो बाय करना है, यहाँ पे आप एक बायर हो, 100 शेयर आपको बाय करने हैं रिलायंस के, ठीक है। आप सिर्फ मार्केट ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, किसी भी प्राइस पे वो शेयर ट्रेड कर रहा हो उस पर्टिकुलर सेकंड, जैसे ही आप मार्केट ऑर्डर प्लेस करोगे, जो भी प्राइस अवेलेबल रहेगा उस प्राइस पे वो जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका मतलब है जो भी प्राइस है वो प्राइस पे आपको खरीदना पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट ऑर्डर। और सेकंड ऑर्डर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर का मतलब होता है, मान के चलो आप एक मार्केट में गए हो, ठीक है, और आप वहां पे कुछ सब्जियां खरीदने गए हो। मार्केट ऑर्डर का मतलब है आप जा रहे हो और बोल रहे हो कि 1 किलो टमाटर दे देना, और जो भी प्राइस वो बोल रहा है, मतलब उससे आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, बस आपको 1 किलो टमाटर चाहिए, आपने ले लिए, जो भी प्राइस उसने बोला वो आपने उनको दे दिए। ये हो गया मार्केट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर का मतलब क्या होता है? लिमिट ऑर्डर का मतलब है आप बोल रहे हो 1 किलो टमाटर क्या भाव पे मिल रहा है, वो बोलेगा 30 रुपीज, 30 रुपए किलो। आप बोल रहे हो नहीं, मुझे 28 रुपए किलो चाहिए। तो ये जो बार्गेन आप कर रहे हो, मतलब आपके डिजायर्ड प्राइस पे आप ले रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। इसका मतलब है यू आर बाइंग एट योर डिजायर्ड प्राइस, यू आर नॉट बाइंग एट रैंडम मार्केट प्राइस। ओके, यू आर having a certain desired price in your mind and you are punching it with the price। आपको यहाँ पे लिमिट ऑर्डर में क्या करना पड़ता है? आपको यहाँ पे डालना पड़ता है कि 100.05 कितने प्राइस पे आपको चाहिए, ठीक है। मार्केट ऑर्डर में ऐसा नहीं होता है, जो भी वहां पे अवेलेबल होगा उस प्राइस पे आपको मिल जाएगा। लिमिट प्राइस पे आपको यहाँ पे लिमिट प्राइस मेंशन करना पड़ता है, आपको क्वांटिटी मेंशन करना पड़ता है, आपको लिमिट प्राइस भी मेंशन करना पड़ता है कि किस प्राइस पे आपको चाहिए। अगर उस प्राइस पे अवेलेबल होगा तो आपका जो ऑर्डर होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं लिमिट ऑर्डर, ठीक है। इसके बाद आता है तीसरा ऑर्डर, जो कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएल मार्केट, मतलब स्टॉप लॉस मार्केट। यहाँ पे मैं इसको फुल फॉर्म में लिख देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। स्टॉप लॉस मार्केट, इसका मतलब है आप बाय जो कर रहे हो, मान के चलो आप बाय कर रहे हो एट रैंडम प्राइस, मतलब मार्केट प्राइस, बाइंग एट मार्केट प्राइस, अलोंग विद दैट आप एक स्टॉप लॉस वहां पे दे रहे हो। मतलब एक स्टॉप लॉस का जो प्राइस होगा वो आपको वहां पे देना पड़ेगा, मतलब इतना स्टॉप लॉस वो आएगा तो आपको वहां पे वो स्टॉप लॉस जो है वो ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। और फोर्थ वन होता है, इसका मतलब है आप पहले से फिक्स्ड कर रहे हो कि इतना मेरा रिस्क है, अगर इससे ज्यादा रिस्क हो जाता है तो उसको ऑर्डर को काट दो, ठीक है। और ये जब ऑर्डर कटता है तो वो मार्केट, ये जो स्टॉप लॉस होता है ये भी मार्केट ऑर्डर पे ही यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है। आपको बस एक ट्रिगर प्राइस देना होता है, वो ट्रिगर प्राइस पे वहां पे एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। एक और होता है स्टॉप लॉस लिमिट। ये इसके अंदर क्या डिफरेंस है? आप बाय कर रहे हो लिमिट प्राइस पे, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो भी एक ट्रिगर प्राइस आपको देना पड़ेगा। इसके अंदर भी आपने एक प्राइस दिया था, लेकिन यहाँ पे ट्रिगर प्राइस और यहाँ पे एक लिमिट प्राइस देना होता है। यहाँ पे दो प्राइस आपको देना पड़ेगा। जैसे मान के चलो आप बाई 100 रुपीज पे किए हो और आपने ट्रिगर रखा है 96, मतलब 96 पे आते ही वो ऑर्डर जो है वो ट्रिगर होगा स्टॉप लॉस का। लिमिट प्राइस आपने रखा है 95, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच जब आएगा यहाँ पे ये ट्रिगर हो जाएगा और यहाँ पे 95 पे ये एसएल आपका जो है वो लग जाएगा।
यहाँ पे क्या होता है, बस आपको एक प्राइस देना होता है। जैसे मान के चलो आपने 95 दिया है, तो 95 जैसे ही आएगा ये यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है आपका वहां पे हिट हो जाएगा और आपको जो है लॉस वहां पे बुक हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है स्टॉप लॉस मार्केट और ये होता है स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। तो ये रहा टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर, जो कि जनरली मार्केट के अंदर यहाँ पे होते हैं। इसके अलावा अगर मान के चलो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको वहां पे हमेशा CNC ऑर्डर पे क्लिक करना है। ठीक है, या फिर यहाँ पे कुछ ब्रोकर्स यहाँ पे इसको डिलीवरी भी बोलते हैं। तो आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो या फिर आज आप खरीद रहे हो, उसी दिन अगर आप नहीं बेच रहे हो, मतलब सेम डे इफ यू आर बाइंग एंड सेलिंग, उसके लिए वो अलग ऑर्डर होता है। एंड इफ यू आर टेकिंग इट टू द होम, मतलब शेयर आप खरीद रहे हो, अगले दिन भी बेचोगे या उसके अगले दिन भी बेचोगे, 2 3 4 दिन 5 दिन 1 साल 10 साल के बाद भी बेचोगे, तो वहां पे आपको CNC या डिलीवरी ऑर्डर पंच करना होता है। और अगर आप इंट्रा डे में कर रहे हो, मतलब सेम डे बाय एंड सेल कर रहे हो, तो आपको वहां पे MIS ऑर्डर वहां पे करना होता है, या फिर इंट्रा डे इसको हम लोग बोलते हैं। इंट्रा डे ऑर्डर आपको यहाँ पे पंच करना होता है। ओके, तो ये हुआ यहाँ पे CNC डिलीवरी और MIS इंट्राडे के बीच में डिफरेंस। इसके बाद यहाँ पे एक और ऑर्डर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं AMO ऑर्डर्स, मतलब आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स। आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स, आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स का मतलब है जो भी ऑर्डर आप 3:30 के बाद प्लेस करते हो, अगले दिन 9:15 से पहले, मतलब 3:30 से अगले दिन 9:15, सुबह 9:15 तक जो भी आप ऑर्डर प्लेस करते हो वो सारे आफ्टर मार्केट ऑर्डर होते हैं। लेकिन ये एक बात याद रखो हमेशा, ये जो भी आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, जैसे आपने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर प्लेस किया या फिर आपने मार्केट ऑर्डर प्लेस किया, ये जो भी यहाँ पे आपने ऑर्डर प्लेस किया है, ये सब कुछ जो है यहाँ पे 9:15 पे जब मार्केट ओपन होगा तभी ये एग्जीक्यूट होता है, उससे पहले एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये बात आपको क्लियर रखना है। आफ्टर मार्केट ऑर्डर में ऑर्डर जो है पंच हो जाएगा, लेकिन ऑर्डर एग्जीक्यूट कब होगा? अगले दिन सुबह 9:15 पे जब मार्केट खुलेगा। जैसे मान के चलो आपने फ्राइडे शाम को 5 बजे आपने ऑर्डर पंच किया है, ठीक है, फ्राइडे 5 बजे आपने ऑर्डर पंच किया है, ये मंडे के दिन जब मार्केट खुलेगा, क्योंकि सैटरडे संडे तो मार्केट बंद होता है, तो मंडे के दिन 9:15 पे जब मार्केट खुलेगा तभी जाके ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये हो गया आफ्टर मार्केट ऑर्डर। उसके बाद एक और ऑर्डर यहाँ पे होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कवर ऑर्डर्स। ये यूजुअली ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारे लोग यूज करते हैं इसको, फिर भी मैं आपको समझाना चाहता हूं तो आप समझ लो। यहाँ पे तो कवर ऑर्डर में क्या होता है, आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो फिक्स्ड होता है, मतलब आप एंट्री जब करते हो तभी आप यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट जो है वो फिक्स करते हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं टारगेट एंड एंट्री, जो आप फिक्स करते हो तो इसको हम लोग बोलते हैं कवर ऑर्डर, जिसके अंदर आप एंट्री भी फिक्स कर रहे हो और ये जो यहाँ पे टारगेट और SL है वो भी आप फिक्स कर रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं कवर ऑर्डर। इसके बाद आता है IOC, मतलब यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं इमीडिएट और कैंसिल। ठीक है, एक और होता है GTT, गुड टिल ट्रिगर्ड। गुड टिल ट्रिगर, इसका मतलब है IOC इमीडिएट और कैंसिल इट। IOC ऑर्डर मतलब वहां पे एक ऑप्शन होता है आपको DTT या IOC। आपको अगर आप IOC करते हो तो इमीडिएट या फिर कैंसिल, मतलब इमीडिएटली अगर वो प्राइस मिल रहा है तो अब वो पंच हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, या फिर वो कैंसिल हो जाएगा। GTT मतलब जब तक वो ट्रिगर नहीं होगा वो ऑर्डर उसी पेंडिंग में ही रहता है। यहाँ पे 3 सेक्शन आपको मिलेंगे, पेंडिंग ऑर्डर्स, उसके बाद आपको ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड है, आपको यहाँ पे एक मिलता है। तो जो पेंडिंग ऑर्डर है, पेंडिंग ऑर्डर में ही ये पड़ा रहेगा अनटिल एंड अनलेस यू गेट दैट डिजायर्ड प्राइस। जो भी आप प्राइस पॉइंट वहां पे फिक्स करते हो वो मिलने तक वो GTT ऑर्डर में ही रहता है। तो ये रहा कंप्लीट टाइप्स ऑफ ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले इसके अंदर हम लोगों ने देखा कि ब्लॉक डील क्या होता है, इसके बाद बिड एंड आस्क प्राइस क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसके बाद हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर क्या होता है, लिमिट ऑर्डर क्या होता है, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर क्या होता है, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर क्या होता है। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको सीएनसी ऑर्डर पंच करना होता है, इंट्राडे के लिए एमआईएस मतलब सेम डे बाय एंड सेल करते हो, सेम डे बाइंग एंड सेलिंग करते हो तो आपको एमआईएस ऑर्डर करना होता है। आफ्टर मार्केट जो ऑर्डर होता है, पोस्ट मार्केट जब मार्केट खत्म हो जाए तो उसके बाद अगर आप ऑर्डर पंच करते हो तो इसको हम लोग आफ्टर मार्केट ऑर्डर से ही पंच करना पड़ता है। इसके बाद कवर ऑर्डर क्या होता है, आईओसी क्या होता है, इमीडिएट और कैंसिल, फिर जीटीटी क्या होता है, गुड टिल ट्रिगर। तो इन सब में जो ऑर्डर्स हैं स्पेशली बहुत सारे लोग हम लोग यूज करते हैं, जो कि लिमिट ऑर्डर यूज करना बहुत अच्छा होता है क्योंकि आपको एक डिजायर्ड प्राइस पे आपको मिलता है। मतलब आप एक डिजायर्ड प्राइस पे बाय करते हो तो आपका जो रिस्क है वो डिफाइंड हो जाता है। मतलब मान के चलो आपने फिक्स किया कि 100 रुपीज पे मैं बाय करूंगा और 90 रुपीज मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब 10% का मेरा स्टॉप लॉस है। अगर मैं इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरा रिस्क बन रहा है 10,000 रुपए का। अगर मैं इसके अंदर 10,000 रुपए गंवाने के लिए रेडी हूँ तो आप इसको पंच कर सकते हो। तो लिमिट ऑर्डर में ये होता है। अगर मान के चलो मार्केट ऑर्डर है, आपने 100 रुपये अभी प्राइस चल रहा था, जैसे ही आपने ऑर्डर पंच किया अगर वो 101 पे गया तो वो क्या होगा, 101 पे ही पंच होगा, या 102 पे गया तो 102 पे पंच होगा। और आपका स्टॉप लॉस है 90, तो उसमें उस समय क्या होगा, आपका जो रिस्क है 12,000 हो जाएगा 102 पे अगर ट्रिगर होता है। मतलब जो आपका डिफाइंड रिस्क है वो बढ़ जाता है। इसीलिए लिमिट ऑर्डर प्लेस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और लिमिट ऑर्डर को ही आप ज्यादातर यूज करो। और अगर आपका फिक्स्ड स्टॉप लॉस है, अगर आप ट्रेडिंग वगैरह करते हो तो स्टॉप लॉस वहां पे आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो था, स्पेशली टाइप्स ऑफ ऑर्डर मैंने इसके अंदर कवर किए हैं। और ये जो बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट है इसके अंदर ऑलमोस्ट हम लोग अभी सारे चीजें कवर कर चुके हैं। और अगर आप लोग इस पूरे सीरीज को यहाँ तक देख चुके हो, अगर आपको वैल्यू मिला है तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, जो कि आपके लिए फ्री हो सकता है लेकिन इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर माय ग्रोथ। एंड इसके अलावा make sure you like this video and do share it with your friends and family who want to learn about the stock markets। and मैंने पूरा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इस सीरीज को लेकर जाने वाला हूं, तो यह सीरीज कंटिन्यू रहेगा। सो कीप वॉचिंग, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।